हाँ जी गाइज, सो आपको पता है कि तारीख क्या हो चुकी है? 17 फरवरी है आज। और आप में से कई लोग हैं जो अभी भी अपना मैक्सिमम आउटपुट जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। और फिर जब रिज़ल्ट आता है तो आप लोग रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान होते हैं। हम पास नहीं हुए, हमने मेहनत करी थी। मेरे हिसाब से भाई जिसके पेपर मई में है, यानी कि मई 2021 में है, उसको भाई इस समय ना खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब। जिसे बोलते हैं ना कि भाई बिल्कुल मन तन मन धन तीनों से लग जाना चाहिए। इस समय अगर आप और कुछ कर रहे हैं, किसी पार्टी में जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो गलत है। अब यहाँ पे लोग बाग क्रिटिसाइज करेंगे, लोग बाग उल्टा बोलेंगे, क्या हम थोड़ा सा एंजॉय भी ना करें? क्या हम थोड़ी सी ब्रेक भी ना लें? भाई साहब, मार्च और अप्रैल ये 2 महीने हैं आपके पास। अगर आप लोग इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कायदे से आपके पास जो है जितने भी दिन बचे हुए डिवाइड बाय 2 कर दो, उतना समय है आपके पास। बस डिवाइड बाय 2 कर दो सीधा, क्योंकि हर दिन 12 घंटे तो खराब होंगे ही, है ना? सोने में, अपनी पर्सनल नीड्स में, इन सब चीज़ों में 12 घंटे तो जाने ही है। तो प्लीज़ अब आप लोग अगर नहीं पढ़ रहे, याद दिलाते रहना अपने आप को कि भैया मई में पेपर होंगे, रिजल्ट आएगा तो मैं फिर आऊँगा नहीं ऐसे रोता हुआ कि मैं पास नहीं हुआ। जितने भी लोगों से मेरी बात होती है, जो बच्चे एग्ज़ाम्स क्लियर कर रहे हैं और जो बच्चे रैंक्स ला रहे हैं, सबका यही कहना है कि सर हम तो सर जब 2-3 महीने बचते हैं ना, फिर हम रम जाते थे बिल्कुल। फिर हम ये सोचते नहीं थे कि और कुछ है जीवन में, और वही आपको करना है। और मैं आपको बताऊँ, ये लाइफ का प्रिंसिपल है यार। कल को आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, कल को आप बड़े प्रोफेशनल बन जाओगे, तब वहाँ पे भी डेडलाइंस होंगी, और आपको वो डेडलाइंस मीट करने के लिए आपको जब पीक टाइम आएगा तो अपना फुल थ्रॉटल आउटपुट देना पड़ेगा। क्या ये मजाक हो रहा है? 1 घंटे पढ़ रहा हूँ दिन में, 2 घंटे पढ़ रहा हूँ दिन में, 3 घंटे पढ़ रहा हूँ, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो ये हो जाएगा, अभी तो माहौल बन रहा है, अभी तो मैं रो रहा हूँ, अभी तो पिछले वाले फेलियर पे है मैं जो है वो बैठा हूँ। क्या है ये? नहीं, क्या है ये मुझे बताओगे? भाई बैठो, पढ़ना शुरू करो, और टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि आपके क्वालिटी स्टडी आवर्स, ऐसा नहीं किताबें खुली पड़ी हैं सामने और पढ़ाई हो नहीं रही है, पढ़ने की एक्टिंग चल रही है। नहीं भाई, प्लीज़ बैठो और क्वालिटी स्टडी आवर्स निकालो। कितने? जितने निकल सकते हैं सर, जितने, राइट? लंबी सिटिंग्स दो भाई, लंबी सिटिंग्स दो, 4 घंटे की, 5 घंटे की, 6 घंटे की। ये क्या है, मैं 45 मिनट पढ़ के ब्रेक लूँगा? बच्चे हो तुम? बच्चे हो क्या भाई? भाई सब प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, बैठने की जो है शक्ति बनाओ अपने अंदर, बैठने की जो है भाई वो आदत डालो अपने आप पे। ओके, सो अब अच्छा एक बात और, आपको मुझे सबसे बड़ा दुश्मन आप लोगों का ही मोबाइल फ़ोन नज़र आता है। अब आप बोलोगे सर हम यूट्यूब भी तो मोबाइल फ़ोन पे देखते हैं। अरे भाई प्लीज़ कोई एक सिंपल आईडी बना लो, ये पापा मम्मी की आईडी से बस देखना शुरू कर दो, दैट्स इट। आपके आईडी में जो आते रहते हैं ना सजेशन में, ये है आपके फेलियर का सबसे बड़ा कारण। सोशल मीडिया बिल्कुल छोड़ दो। अगर आपको सिर्फ मेरी वीडियोस देखनी है, भाई मैंने तो फैसला कर लिया है, मैंने अपनी खुद की ऐप बना ली है, नीरज अरोड़ा, सिर्फ नीरज अरोड़ा के नाम से। फ्री कोर्सेज है वहाँ पे, आपको ये वाली वीडियो भी वहाँ पे मिल जाएगी। मैं एक बना देता हूँ वहाँ पे, नीरज अरोड़ा सी एग्जाम मोटिवेशन का कोर्स बना देता हूँ, आपको सारी मेरी मोटिवेशनल वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगी। नहीं जाने की जरूरत है आपको यूट्यूब पे, आप उसे iOS से देखो, एंड्रॉइड से देखो, कहीं से देखो। खर्चा कर रहा हूँ मैं तुम लोगों के लिए कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन ना हो बिल्कुल भी, राइट? सो जाओ, और उसको अगर आपको ऐप को डाउनलोड करना है तो आप सर्च कर लेना, मैं आपको लिंक दे दूंगा। लेकिन डिस्ट्रैक्शन फ्री, कंप्लीटली डिस्ट्रैक्शन फ्री काम होना चाहिए साहब। और अब नहीं तो मुझे बताओ ना कब? फिर आप अप्रैल में पढ़ने बैठोगे, फिर आप बोलोगे सर मैं अप्रैल में 12 घंटे लगाऊंगा। तब तक सर सोचो ना आप कितना समय वेस्ट कर चुके होंगे। क्यों नहीं? अभी क्यों नहीं? मुझे बताओ, अभी क्यों नहीं? किस बात की कमी है? फर्स्ट अटैम्प्ट दे रहे हो तो भाई साहब उनसे सीख जाओ जो बच्चे फेल हुए हैं। दूसरा अटैम्प्ट दे रहे हो तो अपने आप से सीख जाओ, आप खुद फेल हुए हो। क्यों इंतज़ार कर रहे हो रिजल्ट आने का? क्यों इंतज़ार कर रहे हो ठोकर खाने का? क्या रोक रहा है आपको? मुझे बताना कमेंट बॉक्स में क्या रोक रहा है आपको। आई एम श्योर आपको आपकी इच्छा शक्ति के अलावा और कुछ नहीं रोक रहा है। जो आपकी इच्छा शक्ति, आपकी विल पावर जो वीक पड़ी हुई ना, सिर्फ वो रोक रही है आपको, सिर्फ और सिर्फ वो रोक रही है आपको। ये जो आप इधर उधर आपका मन बहकता रहता है ना कि ये भी देख लूँ, वो भी देख लूँ, उसने क्या बोला, इसने क्या डाला, वो किसके साथ बैठी थी, वो किसको बोल रहा था, सिर्फ ये रोक रहा है आपको। और इसे आपको हराना पड़ेगा, इसे आपको हराना पड़ेगा, किसी भी तरीके से अपने मन को शांत करना पड़ेगा और भाई आगे बढ़ना पड़ेगा। और प्लीज़ मेरी बात ध्यान सुनना, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। सर ये कोई ज़िंदगी है सर हम इतनी मेहनत करते रहें? ये तुमने चुनी है, याद रखना। ये ज़िंदगी किसी और ने नहीं चुनी है, ये ज़िंदगी तुमने चुनी है खुद से। कोई नहीं आया था तुम्हारे घर पे कि भाई ये ज़िंदगी चूज़ कर ले, तुमने खुद बोला कि मैं करूँगा ये, राइट? और आपको मैं बता दूँ, देखो 2 तरीके हैं, या तो भाई साहब ले लो संन्यास, चले जाओ भाई हिमालय पे,
अगर भाई ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो दिस इज़ द ओनली वे। आप कुछ भी करें, कुछ भी अच्छा करना चाहेंगे, आपको लगता है कि यार बस पैसे कमाने लग जाऊँ, आसान है पैसा कमाना? आसान है? आपको लगता है यार एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, स्टॉक मार्केट, तुम्हें क्या लगता है इन सब एंटरप्रेन्योर बनना आसान है? भाई साहब एक बार पढ़ाई कंप्लीट करके एंटरप्रेन्योर बनो तो सही, तब लगेगा पढ़ाई आसान थी। एक बार पढ़ाई कंप्लीट करके सर जी, या फिर पढ़ाई के साथ साथ आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो बिना टिप के खुद से कंपनी पर रिसर्च करो तो सही, तब पता चलेगा सर कि पढ़ाई बहुत आसान थी। सो प्लीज़, अगर आपको एक हैप्पी गोइंग, ईजी गोइंग लाइफ, आई शुड से, हैप्पी नहीं, ईजी गोइंग लाइफ अगर आपको जीनी है तो छोड़ दो ना सब कुछ, लीव 9 to 5 की जॉब करो, 10-15 हज़ार की सैलरी मिलेगी, 20 हज़ार की सैलरी मिलेगी, खुश रहो, चिल मारो, आपका घर होगा उसमें सर आपके जो भी आप जिस उतने पैसों में आप गुजारा कर पाएंगे। और पैसों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए ना सब कुछ, फिर किस बात की लड़ाई है। अगर आपको लगता है कि भाई आप बिल्कुल एकदम भाई अपने जो भी इसके, अगर आप सीए नहीं बनते, अगर आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते, अगर आप जो है कुछ भी अचीव नहीं कर पाते और आपका ड्रीम नहीं है कुछ भी अचीव करना, तो छोड़ दो अभी से ही, आराम से जियो अपनी ज़िंदगी को। किसने प्रेशर डाला तुम्हारे ऊपर? अगर आपको लगता है नहीं भाई मैंने कुछ तोड़ फोड़ करनी है, मैंने कुछ सर अच्छा करना है, मैंने अपने लिए कुछ अच्छा करना है, मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, तो सेटिस्फैक्शन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एक्चुअली अपने काम से सेटिस्फैक्शन चाहिए तो सर आपको उस काम को समय देना पड़ेगा, नहीं तो आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। अगर अपने काम को समय नहीं देंगे आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे, और इस समय आपका काम है पढ़ाई करना। तो जाओ तोड़ो, अब लगाओ आग दुनिया में, अनस्टॉपेबल बनो। ऑल द बेस्ट।